उत्कल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साहेब, प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। चार अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर दी जानकारी। गृह मंत्री के आगमन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, हमने कराया बस्तर क्षेत्र का विकास, हमने ही कराया था 600 गांव को नक्सल मुक्त। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कल दिवस पर छत्तीसगढ़ के 35 लाख उत्कल बंधुओं को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच प्राचीन संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे बीच रोटी बेटी का संबंध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के महिला थाना चौक में उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस को विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय में भी क्लीन स्वीप मिला है, इसलिए बौखलाहट में कुछ बातें अलग से कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी उत्कल दिवस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। उत्कल दिवस के अवसर पर महिला थाना चौक में उत्कल दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह और विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी उत्कल समाज को उत्कल दिवस की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान उत्कल समाज के सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी। आज ही के दिन 1936 में मधुसूदन जी के अथक प्रयास से, अथक लड़ाई से अंग्रेजों को परास्त करते हुए उन्होंने भाषाई आधार पर उड़ीसा का गठन किया था, नए प्रांत का गठन करवाया था। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं, जहां भी रहें, जहां भी उड़ियासी विश्व के कहीं भी रहें, वो अपना काम करें और उत्कल दिवस मनाएं। मैं छत्तीसगढ़ में निवास 35 लाख लोगों को और 24 प्रकार के जाति के लोगों को उत्कल दिवस का बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, विधायकगण, महापौर आदि सभी उपस्थित पार्षद गणों का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जय जगन्नाथ। प्रेस और मीडिया के साथी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज ही के दिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगली सुबह वे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। साथ ही बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बताते चलें कि बस्तर पंडुम 3 तारीख से शुरू हो रहा है। के उपरांत विशेष रूप से जिस बात के लिए मैं आपको सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा, उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय है। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज से देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हैं।
छत्तीसगढ़ में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम 1 रुपये कम हुए हैं, तो वहीं टोल टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनिश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा हमारी सरकार ने की है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपये की कमी करने का निर्णय हुआ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होगी तो वो किसी को मिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। और जैसा मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, ये 3 एजेंडे पर ही कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है। बार बार झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को, नक्सलियों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया तो कांग्रेस पार्टी ने। ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार उजागर हुआ है। आज बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? कभी सरकार की तारीफ करने तो आए जब नक्सलवाद समाप्त करने के दिशा में उन्होंने काम किया और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो कभी तो खुश होकर बोलते, सरकार को बधाई देते। लेकिन हर बार आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये है, जब बस्तर में शांति आ रही है, बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है, तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को पाला पोसा। आगामी 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अब गृह मंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री तो 3 लाख आवास की वह चाबी दी जिसकी पहले किस्त हमारी सरकार ने ही दी थी। वहीं 2023 में हमने जिस पावर प्लांट का भूमि पूजन किया था, उसी का शिलान्यास सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया गया। वहीं अब गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। नक्सली मामले में लगातार उनका दौरा हो रहा है। उससे पहले भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। अनेक बैठकें भी हुई, लेकिन हमारे शासनकाल में जहां नए कोर सेक्टर और कैंप खोले, जो सफलता हमें मिली, हमने नक्सली इलाकों में सड़क बनवाई, आवागमन की सुविधा के साथ साथ वहां के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 7 से 12 अप्रैल के बीच गांव से बस्ती चलो अभियान में भाग लेंगे। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रत्येक दिन 8 घंटे तक गांव और बस्तियों में जाकर बीजेपी के इतिहास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी देंगे। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 6 अप्रैल को होने वाले गांव चलो अभियान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत चलने वाला कार्यक्रम है। जनता पार्टी का यह परंपरागत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्राथमिक इकाई से लेकर और जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी पदाधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों, चाहे नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, जनपद है, जिला है, नगर पंचायत के हमारे पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक, हमारे महापौर हैं और प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर मंडल की इकाई, मोर्चे की इकाई, सभी लोग। और गांव चलो अभियान हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है भारतीय जनता पार्टी के, उसके अवसर पर ये महत्वपूर्ण आयोजन और हम सब मिलकर संपन्न कराएं। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खात्मे से कांग्रेसियों में भारी घबराहट है। घबराहट के मारे कांग्रेसियों को दस्त हो रही है। हर रोज कांग्रेस उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही है। जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं, इससे आम जनता में और देश की जनता में, छत्तीसगढ़ की जनता में उत्साह है। लेकिन कांग्रेसी आज सवाल करते हैं 15 वर्षों में क्या किया। मुझे लगता है कि नक्सलियों का जो समापन हो रहा है और नक्सली जो मारे जा रहे हैं, इन कांग्रेसियों को अपनी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए उनको दस्त आ रहे हैं। कांग्रेस में घबराहट है। आखिर किन मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे? वो नक्सलियों पर राजनीति करते थे, नक्सलियों को संरक्षण देते थे, लेकिन अब नक्सली नेस्तनाबूद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। रायपुर के खरोरा क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गांव के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थी के घर में 40 करोड़ रुपए और 16 किलो सोना रखे होने की सूचना आरोपियों तक पहुंचाई गई थी। सामाजिक अंधविश्वास के माध्यम से आरोपियों द्वारा अवाहित रकम और सोना प्राप्त करने के लिए साजिश रची गई। 27 और 28 की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के कब्जे से सोना, चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त हथियार, वाहन के साथ 15 नग मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बरामद सामान की कीमत कुल 20 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पूरा मामले का खुलासा करने पर पुलिस पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा टीम को 10,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। थाना खरोरा क्षेत्र अंतर्गत
दिनांक 27 और 28/3/2025 की दरमियानी रात में एक घर में डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 मोबाइल, 66,000 रुपये केस और लगभग 3 तोला के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। जिला अस्पताल कबीरधाम के ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट एवं तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना कवर्धा में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरीश साहू पिता सुदर्शन साहू ग्राम खरबना कला कवर्धा को हिरासत में लिया गया है और अन्य संभावित आरोपियों की पहचान कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल कबीरधाम में स्थापित ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मचारी जो टेक्नीशियन का काम करता है, उसका नाम सतीश लांजी है। उसके द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई, एक आवेदन दिया गया जिसमें उसके साथ मारपीट के संबंध में उल्लेख है। मारपीट करने वाला व्यक्ति खैरबना का हरीश साहू है। इसके संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज करी गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को लेकर युवक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि युवक की हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। पुलिस ने युवक को 420 मामले में गिरफ्तार किया था। मृतक दुर्गेश भंवरमरा राजनांदगांव जिले का रहने वाला था। काम हो ही चुकी है, पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई कानून व्यवस्था, लेकिन अब पुलिस पूरी तरीके से आतंकी और हत्यारी भी बन गई है। राजनांदगांव के भंवरमरा से एक युवक को धमतरी की पुलिस ने गिरफ्तार करके ले आया। 420 का मामला था और थाने में पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। इस मामले की कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए और युवक के परिजनों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।